आसाम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक में रिक्रूटमेंट में बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ। हेमंत बिस्वा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है आसाम में। अब डबल इंजन की सरकार में समझ तो अब आ रहा है कि डबल अत्याचार करने का ये काम करते हैं, क्योंकि इसी बैंक के एमडी से कल एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया इस रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में। अब उसकी हिम्मत कैसे हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उस शासित राज्य में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत बिस्वा के बिठाए हुए अधिकारी से सवाल पूछने की जुर्रत कैसे कर ली पत्रकार ने। तो उस एमडी ने भी फिर सीधा फोन घुमाया पुलिस को और कहा, जी मुझसे पत्रकार ने सवाल पूछ लिया वो स्कैम के ऊपर, इसे उठाओ जेल में डालो। उस पत्रकार को डिटेन कर लिया पुलिस ने। अब अगर मैं सही सुना था मैंने, और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने बहुत वीडियोस डाली थी उस पॉडकास्ट की, जो पॉडकास्ट अभी देश के प्रधानमंत्री ने करा था ना एक अंग्रेज के साथ। उस पॉडकास्ट में देश के प्रधानमंत्री ने बोली थी एक लाइन, क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। सुनने में बहुत अच्छी लगती है, क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। क्रिटिसिज्म तो छोड़ो, सवाल पूछने पे ये पत्रकार को जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। 2014 के बाद से 150 से अधिक ऐसे पत्रकार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, और 73 ऐसे मुकदमे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 से 66 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 2023 में 7 पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल दिया, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछ लिया। और 5 बेचारे पत्रकार ऐसे थे जिन पर तो यूएपीए का एक्ट ही लगा दिया। वो तो इनका फेवरेट गेम है ना, अगर कोई सरकार से सवाल पूछ ले तो उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं। वो तो इनका, जैसे मैंने कहा, कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम है। अब लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पत्रकारिता, जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं कुछ पत्रकार आज भी देश में, उनकी पत्रकारिता की हत्या हो रही है, उनको खत्म किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ये तो इतने, भारतीय जनता पार्टी इतनी इंटॉलरेंट है टुवर्ड्स द रियलिटी, कि अगर उन्हें कोई आईना दिखा देता है तो किसी कॉमेडियन को भी उठाकर ये जेल में डाल सकते हैं। ये ऐसा करते आए हैं, और अभी भी हाल ही में एक किस्सा चल भी रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पत्रकारिता का गला घोट रही है। अब सोचने वाली बात है कि अगर कोई पत्रकार, जैसी मीडिया मैनेजमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई पत्रकार इनके नक्शे कदम पर जो फर्रा आता है ना, बड़े दफ्तर से, आला कमान के दफ्तर से, उस फर्रे से पढ़कर खबर बोल रहे हैं, उस फर्रे के नैरेटिव प्रोपोगंडा के हिसाब से पत्रकारिता कर रहे तो बहुत बढ़िया, उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा और कल को देखिएगा सरकार में भी बिठा देंगे। लेकिन अगर कोई पत्रकार पत्रकारिता कर रहा है, निष्पक्ष बात कर रहा है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी पुलिस के द्वारा डिटेन करा लेती है, क्योंकि इन्होंने, चाहे पुलिस हो, चाहे बेचारी सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, इनको वेपनाइज कर लिया, सरकार के वेपन बना लिया इन्होंने। आज याद रखना पड़ेगा कि पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। पत्रकार के लिए तो दूसरा पत्रकार शायद आवाज उठा ले, क्योंकि वो पत्रकार है तो खबरों में भी छप जाए। पर याद रखना, कल जब आम जनता, यानी कि आप, सरकार से सवाल पूछ लोगे ना कि कहां है रोजगार, जीडीपी का बंटाधार हो रखा है, देश बर्बाद कर रखा है, कम्युनल मुद्दों में बांट रखा है, अगर आपने सवाल पूछने की जुर्रत कर ली तो ये आपका मुंह कैसे बंद करेंगे, ये आप और हम जानते ही नहीं है। और आपके लिए सवाल तब कौन उठाएगा और कौन पूछेगा और कौन जांच करवाएगा, ये अब आपको सोचना पड़ेगा।